गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस जिले के उज्जवल चौधरी ने आयरनमैन ट्रायलथॉन में 10वां स्थान हासिल करते हुए खिताब जीता है। तो राजस्थान के झुंझुनू से इनका संबंध था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। झुंझुनू शहर में हाउसिंग बोर्ड के निवासी और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट उज्जवल चौधरी ने दुनिया भर में सबसे कठिन एक दिवसीय खेल माने जाने वाले आयरनमैन ट्रायलथॉन में 10वां स्थान हासिल करते हुए खिताब जीता था। वर्ल्ड ट्रायलथॉन कॉरपोरेशन की ओर से आयरनमैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता का आयोजन है वो 14 अगस्त को कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ इसमें शामिल थी। तो इसी क्रम में लगानी थी। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के तकरीबन 765 प्रतिभागी वो अलग अलग देशों से शामिल हुए थे, जिसमें उज्जवल चौधरी जो राजस्थान के झुंझुनू से थे जिन्होंने 10वां स्थान हासिल किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कहां आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के पाली में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी का आयोजन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो अगले साल जनवरी माह में राजस्थान के पाली जिले में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश और विदेश के लगभग 35,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इसके आयोजन के लिए 24.70 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए बजट रखा गया है। राजस्थान को 66 वर्ष बाद इस जम्बूरी की मेजबानी मिली है। साथ ही साथ स्काउट एंड गाइड का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली जिले के रोहट में इसका आयोजन किया जाएगा। 7 दिन तक होने वाले इस कार्यक्रम में एकीकृत खेल, मार्च पास्ट, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, इसके अलावा राज्य दिवस प्रदर्शनी और बैंड प्रदर्शन जैसे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है लक्ष्मण व्यास के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संसद भवन के ऊपर जो अशोक स्तंभ की जो प्रतिमा है इनके द्वारा बनाई गई थी। लक्ष्मण व्यास जो राजस्थान से है, इनको राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ललित कला अकादमी में अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किया गया है। जिसके अलावा राजस्थान ललित कला अकादमी में जो जयपुर के लक्ष्मण व्यास को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को आकार देने वाले राजस्थान के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने मूर्तिकार व्यास को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। राजस्थान ललित कला अकादमी की बात की जाए तो जयपुर में स्थित है और 1957 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कला और कलाकारों को प्रेरित करना है तथा उनको समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा 71वीं राज्य सीनियर स्विमिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रतियोगिता का उद्घाटन है वो भीलवाड़ा में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा जिला स्विमिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थानीय स्विमिंग पूल में राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा 71वीं राज्य सीनियर स्विमिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया था। समारोह में राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अनिल व्यास वो भी उपस्थित थे। उद्घाटन के दिन आयोजित प्रतियोगिता में 3 रिकॉर्ड है वो इसमें बनाए गए थे, जिसमें उदयपुर के युग चेलानी और भीलवाड़ा की फिरदौस क्यामखानी ने 23 अगस्त को 2 नए रिकॉर्ड इसमें बनाए हैं। इसके अलावा युग चेलानी ने उदयपुर में पहला जो नया रिकॉर्ड है वो 4 घंटे 44 मिनट 38 सेकेंड और चिन्मय शर्मा उदयपुर ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया था। आदित्य लश्कर भीलवाड़ा ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू करने के क्रम में कब तक विशेष अभियान है वो राज्य भर में चलाया जाएगा? तो 15 सितंबर तक ये विशेष अभियान है वो चलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू करने के क्रम में राज्य भर में 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में 11 मिशन की घोषणा की गई थी, जिसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन भी शामिल है और इसे राजस्थान में लागू करने के लिए 15 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत आगामी 3 सालों में 4 लाख किसानों को 1705 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी बजट में। इसके लिए 15 सितंबर 2022 तक राज्य में कृषि और उद्यान विभाग की ओर से वृहद स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साल 2022-23 में जिले को आवंटित लक्ष्यों से 150% आवेदन प्राप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत प्राप्त होने वाली ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, फव्वारा संयंत्रों पर अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला किसानों को 75% के साथ साथ सामान्य श्रेणी के पुरुष किसानों को इसमें 70% अनुदान भी दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान के तहत इन्वेस्टर्स मीटिंग और एमओयू साइनिंग का कार्यक्रम है वो कहाँ किया गया था? तो इन्वेस्ट राजस्थान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित होटल ताज में इन्वेस्ट राजस्थान के तहत इन्वेस्टर्स मीटिंग और एमओयू साइनिंग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख सचिव वित्त के अखिल अरोड़ा भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जिला कलेक्टरों के लिए जारी किए गए रैंकिंग सिस्टम में दूसरी रिपोर्ट के अनुसार निःशुल्क दवा योजना में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो बीकानेर है वो इसमें अव्वल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। दूसरी रिपोर्ट है वो सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिसमें निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत बीकानेर है वो दूसरे स्थान पर था, अब पहले स्थान पर पहुंच गया है। निःशुल्क जांच योजना में झालावाड़ है वो आखिरी स्थान से पहले स्थान पर पहुंचा है, यानी निःशुल्क जांच योजना में झालावाड़ है वो अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 13 विभागों की 26 योजनाएं जो आम जन से सीधे सीधे जुड़ी हुई है उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए रैंकिंग सिस्टम है वो जिला कलेक्टरों के लिए शुरू किया गया था। मार्च महीने की रिपोर्ट के आधार पर यह रैंकिंग है वो इसको जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया था। हिंदुस्तान जिंक जो भारत की एकमात्र और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता सीसा चांदी उत्पादक कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार है वो हिंदुस्तान जिंक को दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दूध पर देय सब्सिडी की राशि को 2 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया है? तो 2 रुपये से बढ़ाकर इसे 5 रुपये किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को जोधपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये वैन डेयरी योजनाओं की जानकारी देगी, साथ ही साथ दूध पर देय सब्सिडी जिसे 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर है वो किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में किसानों दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहायता योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत दूध पर सब्सिडी दी जाती है, जो पहले 2 रुपये दी जाती थी उसे 5 रुपये प्रति लीटर है वो बढ़ाया गया है। इस अनुदान से पशुपालन में लगे किसानों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा इस योजना से अधिक दूध उत्पादकों को इसमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में विक्रम दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं विक्रम दोराईस्वामी, जिनको यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ये 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुई गायत्री ईश्वर कुमार का स्थान लेंगे। दोराईस्वामी जो वर्तमान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त है, तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वही बांग्लादेश की बात की जाए तो प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक ही मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक ही मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने सरकार के जो विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक ही मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की लॉन्चिंग की है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी है वो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह का निधन हो गया है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह का निधन हुआ था। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 120 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो राजस्थान जिला दर्शन चल रहा है उसमें हमने डिस्कस किया था बाड़मेर जिले के बारे में, तो उसका वीडियो भी आपको वीडियो की जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।